अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 के लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर 15 में से कोई 4 to 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि प्रीवियस पेपर को खंगाल के कि किस किस पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया पड़ा है और किस तरीके से ये क्वेश्चन किस स्टेटमेंट के साथ आते हैं और इसको हमने कैसे लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने आपके है, ये है जी डिफाइन फर्टिलाइज़र। पहले तो आप फर्टिलाइज़र को डिफाइन करेंगे कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जो कि नाइट्रोजन होता है, आपके पास फास्फोरस होता है और पोटाशियम होता है। एनपीके से आपने तैयार करना है। ये एमसीक्यूज भी यहाँ से बनता है बाद औक़ात। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद दूसरा पार्ट इसका है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। तो अब अगर आपके पास बुक है तो कोशिश किया करें जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो वीडियो के ज़रिए भी तो आपके सामने बुक होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि एसेंशियल जो आपके पास क्वालिटीज़ होती हैं ना गुड फर्टिलाइज़र की, वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये आपके पास हेडिंग होगी बुक के अंदर, आप इसको ढूंढें। ये क्वालिटीज़ आपने लिखनी है। पहली तो ये है कि वो रेडिली अवेलेबल हो प्लांट्स को, वैसे मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हो और उसके साथ साथ प्लांट्स के लिए भी क्या हो, अवेलेबल हो। प्लांट के लिए रेडिली अवेलेबल का क्या मतलब है कि आसानी से प्लांट तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, प्रीलिंग उसकी की हुई हो अच्छे से और डिस्ट्रीब्यूट भी हो सके और अब्जॉर्ब भी कर सके, मीन के वाटर के अंदर वो सॉल्युबल भी हो और वहाँ तक वो पहुँच भी सके। दूसरे नंबर पे सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर। ये ना हो कि आपको सॉल्युबल करने के लिए कोई और लिक्विड लेके आना पड़े, वो सॉल्युबल भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसको इंजरियस नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे सस्ता भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, सस्ता भी होगा, चीप होगा तो ही आप उससे काम ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो हर बंदा उसको नहीं ले सकेगा। अच्छा, उसके लिए ये है कि इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल टू ग्रोइंग प्लांट फॉर द लॉन्गर टाइम। वो स्टेबिलिटी भी रखता हो, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए जो है वो असर करे, वो उसका असर जो है वो फसल के यील्ड तक उसका असर जो है वो होना चाहिए फसल के अंदर। ऐसा फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद है जी कि वो पीएच को ज़रा सा भी चेंज ना करे बल्कि पीएच को मेंटेन रखे। जो 7वें नंबर पे आपके पास है कि अगर बारिश है या फिर पानी वैसे आपने जो है वो फसल को दिया है पानी, तो वो कन्वर्ट इट इन सच फॉर्म सो दैट प्लांट कैन ईजिली यूज़ इट। बारिश का पानी हो या वैसे पानी दिया हो तो वो उसको इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सके। सॉल्युबिलिटी उसकी होनी चाहिए ताकि वो आपके पास जो आपकी फसल है उसके लिए कारआमद साबित हो। इससे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जी डिफाइन सीमेंट। सीमेंट को डिफाइन करें और इसके गिव रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स भी आप देंगे। तो आपको पता है कि सीमेंट का क्वेश्चन भी हमने इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे किया हुआ है। इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे और वो डेफिनेशन आपको पता है कि सीमेंट इज़ द मटेरियल obtained by heating an intimate mixture of the calcareous and argillaceous material at a sufficiently high temperature, जो मैंने आपको बताया था, टू प्रोड्यूस क्लिंकर। पहले क्लिंकर बनता है, फिर उसको ग्राइंड करते हैं हम ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर और फिर उसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, जिप्सम को भी आपको पता है। परसेंटेज भी मैंने बताई थी, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी आती है तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, रॉ मटेरियल्स की हेडिंग दी गई है आपके पास, किसी चीज़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने रॉ मटेरियल्स लिखने हैं। इसके कैलकेरियस मटेरियल्स होते हैं, आर्गिलेशियस मटेरियल्स होते हैं, जिप्सम भी इसके जो है वो रॉ मटेरियल्स के अंदर आता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें लिखनी हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी साथ में आपने डिटेल भी देनी है। तो ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सीमेंट में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। अभी ये 2 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास डिफाइन पेपर हाउ डाइजेशन इज कैरिड आउट इन पल्प मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने ड्यूरिंग क्लास भी ये बताया था कि पेपर नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
ये कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और ये आता रहता है। और ये चीज़ भी मैंने क्लास में ही बताई थी आप लोगों को कि आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ और फिर आपने जो इसका पल्प का प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से करना है। और एक और बात मैंने की थी कि डाइजेशन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही बात है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर की पहले तो डेफिनेशन आप सब लोगों को आनी चाहिए कि इट इज़ अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूट्रल, और इसके साथ जो नेचर में हमारे पास जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एंड एक्वस सस्पेंशन। तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो जो फाइबर्स का जिनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं जी, पेपर कहते हैं। तो ये सारे डेफिनेशन आपने लिख दी, उसके बाद आपने इसके 3 प्रोसेसेस हैं वो अगर लिखना चाहें तो इंट्रोडक्शन में लिख दें, अदरवाइज़ आपके जो उसने डेफिनेशन पूछी थी वो आपने लिख दी है। अब आपने डायरेक्ट कहाँ पे आ जाना है, डाइजेशन वाले पॉइंट पे आ जाना है। डाइजेशन वाले पॉइंट को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी लिखना है। 10 मीटर उसकी जो है वो लेंथ होती है, 12 मीटर तक जा सकती है, और 2 मीटर डायमीटर के अंदर होता है वो। तो ये सारा आपने लिखना है। पीएच जितनी होती है 7 to 9, 160 to 180 आप टेम्परेचर देते हैं, 45 मिनट इसको लगते हैं, 2.5 आरपीएम इसके राउंड पर मिनट, जो मैंने आपको बताया था कि एक इसके जो है वो राउंड को कितने जो है वो मिनट्स लगते हैं, राउंड पर मिनट्स, एक मिनट में कितने राउंड लेता है वो, राउंड पर मिनट जिसको कहते हैं 2.5। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट लिखेंगे तो ये डाइजेशन वाला और उसके साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पेपर में एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं थोड़ा सा आगे जा लूँ फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हो सकता है कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही हो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पेपर मेकिंग मशीन। तो इस केस के अंदर आपने पेपर मेकिंग जो मशीन है आपने इसको, हो सकता है कि इसके साथ भी डेफिनेशन पेपर की दे दे, तो डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। और इसके साथ ही वो अगर ये क्वेश्चन देता है कि हाउ पेपर इज़ मैन्युफैक्चर बाय पेपर मेकिंग मशीन, तो आपने पेपर मेकिंग मशीन की जो डायग्राम मैंने आपको बनवाई थी वो आपने हर हाल में लाजमी बनानी है, पेपर मेकिंग मशीन की डायग्राम। और फिर उसके साथ ही आपने पेपर मेकिंग मशीन के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, फ्लो स्प्रेडर है, हेड बॉक्स है, फोर ड्रेनर टेबल है, प्रेस सेक्शन है, ड्रायर सेक्शन है, कैलेंडर स्टैक है, और उसके साथ साथ जो रील आप वहाँ पे यूज़ करते हो, ये सारे उसके स्टेप्स और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये सारा कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास वहाँ पे इसका बनेगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पेपर के अंदर ये 2 क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है ऐसे ही प्रॉस्पेक्ट्स वाला, कि प्रॉस्पेक्ट्स का क्या मतलब है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जब पाकिस्तान बना था कितनी थी, लागत कितनी है, बन कितना रहा है, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ये उसके प्रॉस्पेक्ट में आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। वैसे ये जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। इससे बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। याद रखिएगा, ये मैं अभी तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन सेटिंग टाइम जो सीमेंट का है ना, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत मज़े के बनते हैं। मकसद बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से बना सकता है वो, तो आपने इस टॉपिक को शॉर्ट वाइज भी करना है और लॉन्ग वाइज भी अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो आपने इस क्वेश्चन के साथ भी बाज़ों का वो डिफाइन कह देता, तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, अगर नहीं पूछा हुआ तो डेफिनेशन अगर लिख देंगे तो प्यारी सी अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट आ जाना है जी सीमेंट के प्रोसेस के अंदर। रॉ मटेरियल आपने पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चन में कर ली, इसके बाद सेटिंग ऑफ सीमेंट एक हेडिंग दी गई आपकी बुक के अंदर, उस पे आपने आ जाना है, और इसके अंदर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स ये भी लिखना है, फिर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बिटवीन 1 to 7 days,
कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ये दोनों आपने हेडिंग्स देख के नीचे इसके रिएक्शन भी लिखने और थ्योरेटिकल भी इसका सारा पोर्शन लिखना है, फिर जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और याद रखिएगा कि ये 24 आवर्स और 1 to 7 डेज़ के जो रिएक्शन है और थ्योरी है, ये अलग अलग शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको क्या कर लेना है जी, तैयार कर लेना है। तो बेटा ये वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर 15, जो कि आपके पास इंडस्ट्रीज़ का है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने। बाकी मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बने, शॉर्ट वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा होता है ताकि आप लोगों को थोड़े दिन टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो बताई जा सकें। तो सेटिंग ऑफ द सीमेंट के लिए ये कुछ बहुत है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो 15 है उसके MCQs की दूंगा। और अगर कुछ बच्चों को चाहिए कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनकी हमें जो है वो वीडियोस इस तरीके से मिल जाएं ताकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने का पता हो, तो वो आप किस तरीके से तलाश कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं, उनको भी आप ऑन कर सकते हैं। और बाकी सीरीज़ के मुताबिक बिल्कुल 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने यहाँ पे चैप्टर को दिए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा कि आपने चैप्टर के जो है वो कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सर्च करने हैं, क्योंकि कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मेरी ये वीडियोज़ आ रही हैं, इनकी जो तरतीब है वो कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर फर्स्ट नंबर जो आप चैप्टर का आपने दिया है तो फिर सेकंड का नहीं था सर, 2 का जो है वो थर्ड का नहीं था। तो बेटा कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कम्बिनेशन मैंने सबसे पहले अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी वीडियोस दे रहा हूं। तो आपने कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनको सर्च भी करना है और इनको करना भी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।